Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, when light undergoes refraction, जब आपकी लाइट रिफ्रैक्शन करती है, what happens to its frequency? इसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या चेंजेस आते हैं या फिर आते भी नहीं आते हैं? ओके, तो हमें ये बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है क्या? रिफ्रैक्शन एक ऐसा ऑप्टिकल फिनोमिना है. क्या? रिफ्रैक्शन एक ऐसा ऑप्टिकल फिनोमिना है जिसमें क्या होती है, रे ऑफ लाइट क्या करती है, बेंड करती है. ओके, क्या है? फिर हम क्या लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. क्या लिख सकते हैं? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. ओके, रे ऑफ लाइट की बेंडिंग कब होती है? व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ओके, या फिर हम लिख सकते हैं व्हेन इट गोज, और व्हेन इट चल गोज लिख देते हैं, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम मतलब मीडियम का चेंज का कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर आप क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कह रहा है चेंज आ रहा है. ओके, देयर इज चेंजिंग इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है आपका? चेंज हो रहा है. ओके, सो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन द वेवलेंथ और वेलोसिटी. चेंज इन वेवलेंथ एंड वेलोसिटी. ओके, change in wavelength and velocity when light rays goes from when light rays goes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ओके, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ओके, इस फिनोमिना को भी क्या हम क्या बोलते हैं? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पाते हैं. ओके, मान लीजिए दिस इज द इंटरफेस. ये क्या आपका इंटरफेस है? इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस ऐसा सर्फेस होता है जो क्या करता है, आपके दो मीडिया को क्या करता है, आपको डिवाइड करता है. दो मीडिया को क्या करता है? डिवाइड करता है. मान लीजिए आपका मीडियम वन है, ये आपका एयर है. ओके, या फिर कोई भी हो सकता है, ये आपका मीडियम टू है. दिस इज अवर गिलास हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनीथिंग. ओके, सो दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू एंड ग्रीन लाइट इज द इंटरफेस. ग्रीन लाइट का इंटरफेस है. इंटरफेस इज अ सरफेस विच इज डिवाइडिंग टू सरफेस, जो क्या करते हैं अपने दो मीडियम्स को क्या करते हैं? डिवाइड कर दी. ओके, अब मान लीजिए दिस इज अ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट. ओके, ये क्या आपकी इंसिडेंट लाइट है. ओके, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है. अब देखिए, इंसिडेंट लाइट मान लीजिए किसी सोर्स एस से हो रही है, एस से आ रही है. ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? आपकी कांस्टेंट रहती है. फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? आपकी कांस्टेंट रहती है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपकी सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है. ओके, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v मान लीजिए और वेवलेंथ मैंने यहाँ पर लैम्डा मान लिया. ओके, अब ये रे ऑफ लाइट को देखिए क्या क्या फिनोमिना कर सकती है. एक तो ये क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है? रिफ्रैक्शन कर सकती है. ओके, ये मान लीजिए इसने रिफ्रैक्शन किया, दिस इज अवर रिफ्रैक्शन. ये क्या आपका रिफ्लेक्शन है. ओके, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है आपका रे ऑफ लाइट क्या कहती है, एक ही मीडियम पर अगर क्या करती है, किसी मीडियम से टकरा के सेम मीडियम पर चले जाती है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो देखिए यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी तो आपकी हर मीडियम पर कांस्टेंट रहती है, तो फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंज नहीं आएगा. वेलोसिटी देखिए, मीडियम वही है, मीडियम सेम है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी भी सेम रहेगी. ओके, देखिए अगर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी सेम आ गया तो हम बोलेंगे कि वेवलेंथ भी आपकी सेम रहेगी. ओके, इस रिलेशन से वेलोसिटी क्या होता है? आपका फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ होता है. ओके, तो इस मीडियम से हम इसको ऐसे बता सकते हैं. ओके, ये आपकी क्या, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे. ये कैसे रे आपकी? दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे. ओके, और ये जो रे होगी, एक रे देखिए, और ये लाइट रे क्या कर सकती है? ये रिफ्लेक्ट हो सकती है. ओके, तो इस रे को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? रिफ्लेक्टेड रे. ये कैसे रे हो जाएगी आपकी? रिफ्लेक्टेड रे. और ये कैसे रे हो जाएगी? दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे. ये कैसे हुए? रिफ्लेक्टेड रे. और ये रे कौन सी है? दिस इज अवर इंसिडेंट रे. ये आपका क्या है? इंसिडेंट रे. ओके, तो देखिए, अब जो रिफ्रैक्टेड रे होते हैं, रिफ्रैक्टेड रे की अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ लिखें, तो देखिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपकी सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो फ्रीक्वेंसी को आपको कांस्टेंट रहना ही पड़ेगा. ये मीडियम से डिपेंडेंट होती है. ओके, अब दूसरी चीज आती है वेलोसिटी. वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी. वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर मूव कर रहे हैं. और वेलोसिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू सी बाई एन. ओके, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? आपकी डिक्रीज होती है. ओके, तो यहाँ पर वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में v थी, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v प्राइम मान लीजिए. ओके, अगर देखिए आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या रहेगी? आपकी वेवलेंथ को भी क्या होना पड़ेगा? चेंज होना पड़ेगा फ्रॉम दिस फार्मूला. ओके, तो हम बोल सकते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रही, वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या हो जाती है? आपकी चेंज हो जाती है. तो देखिए डेफिनेशन में भी यही था. पहले डेफिनेशन में था बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. रे ऑफ लाइट में क्या था? आपका बेंडिंग हो गया है, इस तरीके से को जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड होकर इस तरीके से चली जाती है. क्यों चली जाती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? चेंज इन मीडियम हो रहा है. और सेकंड डेफिनेशन में था कि चेंज इन वेवलेंथ एंड
वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। ओके, पहले आपकी वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या थी, लैम्डा एंड वी रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आपकी वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या होगी, लैम्डा डैश और वी डैश होगी। ओके, जब रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर मूव कर रही है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन लाइट अंडरगोस रिफ्रैक्शन इट्स फ्रीक्वेंसी विल रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है आपकी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, चेंजेस किसमें होता है आपका, वेलोसिटी और वेवलेंथ में। ओके, वेलोसिटी और वेवलेंथ में ही क्या होते हैं आपके, चेंजेस होते हैं। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।